Today we will start our chapter of chapter 7 of civics. Now here we are learning, we are reading the municipal corporation. What is municipal corporation? Municipal corporation is a local self-governing body for big cities. Municipal corporation जो है एक local self-governing body होती है जो एक बड़े लेवल पर होती है, मतलब बिग सिटीज पर जो गवर्निंग बॉडी होती है फॉर बिग सिटीज, बड़ी सिटीज के लिए. द सिटीज विद द पॉपुलेशन, वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से लेकर 10 लाख से ज्यादा होती है. कंपोजिशन क्या होता है इसका? लाइक अ म्युनिसिपैलिटी, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन ऑफ द सिटी. मतलब सेम उसी तरीके से जैसे म्युनिसिपैलिटी में होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कंसिस्ट होते हैं वो मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं एडल्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, सिटी के एडल्ट सिटीजन के द्वारा. एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ द सिटी हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो सारे सिटीजन्स जो होते हैं जो 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं वो अबव कैन वोट इन इट्स इलेक्शन, वो इस इलेक्शन में वोट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका द कैंडिडेट हु विशेस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. वो कैंडिडेट जिनकी इच्छा होती है वो इलेक्शन में लड़ने की, मतलब इलेक्शन में लड़ने की मतलब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की, और वो उनकी एज जो है वो लगभग 25 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, या उससे ऊपर हो, उससे नीचे ना हो, मतलब जो इसमें इलेक्शन करना में चुनाव लड़ना चाहते हैं जो भी. दीज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड आर काउंसिलर्स. ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इनको काउंसिलर बोला जाता है. A city is divided into a number of wards. एक सिटी जो है वो उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ वार्ड्स, मतलब वार्ड के नंबरों में. जैसे आपको ने देखा होगा कि हमारे एरिया में भी वार्ड होते हैं, और कि वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, इस तरीके से. तो सिटी को डिवाइड किया जाता है वार्ड में. स्मॉलर एरिया ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर. जो स्मॉलर एरिया होता है और स्मॉलर एरियाज में बांटा जाता है. एंड मतलब एक वार्ड क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो स्मॉलर एरिया होते हैं. ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर, सम सीट्स इन एवरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो ईच वार्ड, सारे जो प्रत्येक वार्ड जो है वो इलेक्ट चुनते हैं एक मेंबर, मतलब हर वार्ड में से एक, आपने देखा होगा एक प्रत्याशी चुना जाता है जिसको हम पार्षद बोलते हैं. सम सीट्स इन एवरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ जो सीट्स होती हैं वो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. वो मतलब कुछ सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं, और लगभग जो है 1/3 पार्ट जो होता है वो वुमेन के लिए रिजर्व होता है. मतलब उतने पार्ट पर शेड्यूल कास्ट वाले चुनाव लड़ सकते हैं, और 1/3 पार्ट जो है वो लेडीज के लिए होता है, मतलब फीमेल्स के लिए वो चुनाव लड़ सकती हैं. बिसाइड द इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा अ कॉर्पोरेशन also has some nominated and ex officio members. बिसाइड द इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा अ कॉर्पोरेशन ऑल्सो हैज सम नॉमिनेटेड. एक कॉर्पोरेशन जो है उसमें कुछ नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, कॉल्ड जिसको एल्डरमैन बोलते हैं. दे आर usually elected by the councillor from the among the greatly experienced and gifted people workers of the city. मतलब क्या बोला है कि बिसाइड द इलेक्टेड मेंबर के अलावा, जो मेंबर चुने जाते हैं उनके अलावा एक कॉर्पोरेशन में क्या होते हैं, कॉर्पोरेशन में कुछ नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं कॉर्पोरेशन में. देयर आर अ नंबर ऑफ मेंबर्स, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिसको एल्डरमैन बोलते हैं. एंड दे आर यूजुअली इलेक्टेड, ये यूजुअली चुने जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने जाते हैं बाय द काउंसिलर्स के द्वारा. फ्रॉम अमंग द ग्रेटली एक्सपीरियंस, किनमें से? ग्रेटली एक्सपीरियंस पीपल में से, सॉरी ग्रेटली एक्सपीरियंस्ड मेंबर से, और गिफ्टेड पब्लिक वर्कर्स ऑफ द सिटी से. एंड द एमएलए एंड द एमपी ऑफ दैट एरिया आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन. एमएलए और एमपी जो हैं उस एरिया के, वो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन, वो भी बनाते हैं एक पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका ऑफिस बियरर ऑफ द कॉर्पोरेशन. द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्ट द मेयर और द महापौर. मतलब ये है कि जो अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं सारे, वो क्या करते हैं, वो एक मेंबर चुनते हैं जिसको हम मेयर बोलते हैं. वो इलेक्ट करते हैं एक मेयर और महापौर, एंड द डिप्टी मेयर और एक डिप्टी मेयर और एक यूपी महापौर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ. मतलब जो सारे मेंबर चुने हुए होते हैं ना, उनमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं वो अपने में से एक मेयर चुनते हैं, और एक डिप्टी मेयर चुनते हैं. द मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. मेयर जो है वो हेड होता है
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, जो प्रिसाइड ओवर करता है मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन को। मेयर क्या होता है? हेड होता है किसका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है और वो द मेयर, मेयर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है और वो प्रिसाइड ओवर करता है मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन को। तो इन द एब्सेंस, लेकिन एब्सेंस ऑफ मेयर में, जब एब्सेंस के मेयर की एब्सेंस होती है तो उसकी जगह पर डिप्टी मेयर जो है वो उसके सारे काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका परमानेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। जो परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं कॉर्पोरेशन के वो कौन कौन से हैं? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो हैज सम परमानेंट ऑफिशियल्स, मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके भी ऑल्सो हैज सम परमानेंट ऑफिशियल, उनके भी कुछ सम परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं। दीज ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो ऑफिशियल्स होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऑफिशियल्स जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दीज द कॉर्पोरेशन हैज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये जो कॉर्पोरेशन है उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होता है? कुछ सम परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं और ये ऑफिशियल्स जो है ऑल्सो आर अपॉइंटेड, ये ऑफिशियल्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और कॉर्पोरेशन में एक सीईओ होता है, मतलब कॉर्पोरेशन में एक सीईओ होता है और जिसको हम म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम से जानते हैं। और ही एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो एक्ट करता है किसके बिटवीन, किसके बीच में काम करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ही शी इम्प्लीमेंट द लॉज फ्रेम्ड बाय द कॉर्पोरेशन। वो इम्प्लीमेंट करता है, सुधार करता है लॉ, उन लॉ में जो फ्रेम्ड होते हैं बाय द कॉर्पोरेशन के द्वारा। द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब ऑफिसर इन चार्ज जो वेरियस डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और सैनिटेशन असिस्टेंट, ये उनको असिस्ट करते हैं। द कॉर्पोरेशन बाय आपका कमेटी। द कॉर्पोरेशन सेट्स अप अ नंबर ऑफ कमेटी। जो कॉर्पोरेशन होते हैं जो सेटअप करते हैं नंबर ऑफ कमेटी, मतलब नंबर ऑफ कमेटी जो सेटअप करते हैं टू लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करने के लिए डे टू डे फंक्शनिंग को। मतलब कॉर्पोरेशन क्या करते हैं? एक नंबर ऑफ कमेटी बनाते हैं। ये जो कॉर्पोरेशन होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक नंबर ऑफ कमेटी बनाता है किस चीज के लिए? लुक आफ्टर, मतलब जो देखभाल करे डे टू डे फंक्शनिंग की, और फॉर ईच सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट की। देयर इज अ कमेटी, एक कमेटी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एजुकेशन कमेटी हो गया, पब्लिक हेल्थ कमेटी हो गया। ईच कमेटी कंसिस्ट ऑफ 5 to 12 मेंबर्स। हर कमेटी में 5 से लेकर के 12 मेंबर होते हैं ऑफ द कॉर्पोरेशन के, और चेयरपर्सन भी होता है। फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो फंक्शन है म्युनिसिपैलिटी के या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो हैव द सेम फंक्शन। दोनों के सेम फंक्शन होते हैं, बस फर्क ये एक छोटे लेवल पर बनता है म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बड़े लेवल पर बनता है। तो कंपल्सरी फंक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या होता है? इट एस्टैब्लिश द रन एंड हेल्थ केयर सेंटर। मतलब ये जो है इस्टेब्लिश करता है क्या चीज? हेल्थ केयर सेंटर को, डिस्पेंसरीज को, हॉस्पिटल्स को, फॉर द कॉमन पीपल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर वैक्सीनेशन। ये अरेंजमेंट करता है वैक्सीनेशन का और इनोक्यूलेशन का, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिसीज। मतलब ये अरेंजमेंट करते हैं वैक्सीनेशन का, ताकि जो है वो किस चीज को करने के लिए? रोकने के लिए बीमारियों को, जैसी घातक बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मतलब टीबी हो गया, और स्मॉल पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, इस तरीके की बीमारियों को। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर क्लियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। ये अरेंजमेंट करते हैं क्लियर करने के लिए डिस्पोजल ऑफ गार्बेज को, एंड क्लीनिंग रोड्स को, और रोड को क्लीन करने के लिए, मार्केट को, ड्रेन को, और पब्लिक टॉयलेट्स को, इनको साफ करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं ये सैनिटेशन में। इट मेक्स पब्लिक अवेयर। ये पब्लिक को अवेयर करते हैं अबाउट द हेल्थ सेफ गार्ड, हेल्थ की सेफ गार्ड्स के बारे में, थ्रो वेरियस मीन्स, मतलब अलग अलग तरीकों से। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका वाटर सप्लाई। अब ये सारे म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के काम है ही सारे। एक तो पब्लिक हेल्थ, एक सैनिटेशन, फिर प्लस में आ गया थर्ड पॉइंट वाटर सप्लाई। इट मेंटेन्स वाटर सप्लाई सिस्टम। ये वाटर सप्लाई सिस्टम को ही मेंटेन करता है। इट इंश्योर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और प्लस में ये भी
वो क्या करते हैं, ये भी सप्लाई करते हैं, मक्का ये बात भी पक्की करते हैं कि लोगों को साफ पानी मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका एजुकेशन। इट एस्टैब्लिशेस एंड मेंटेन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एंड एडल्ट। ये इस्टेब्लिश करते हैं और मेंटेन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को एंड एडल्ट स्कूल एजुकेशन सेंटर को। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्कूल और एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। और इसके बाद है इट आल्सो एस्टैब्लिश लाइब्रेरीज एंड मेंटेन म्यूजियम और जू। और ये क्या है, लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश करते हैं ये, और मेंटेन करते हैं म्यूजियम को, और जू वगैरह भी मतलब इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आ गया लाइट। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर स्ट्रीट लाइट पार्क। ये अरेंजमेंट करते हैं स्ट्रीट लाइट पार्क के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए और पार्क लाइटिंग के लिए। मतलब ये किस चीज का अरेंजमेंट करते हैं कि की गलियों में लाइट लगाई जाए और पार्क में लाइट लगाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया पब्लिक सिक्योरिटी। इट मेंटेन्स फायर ब्रिगेड फॉर सेविंग पीपल फ्रॉम फायर। ये मेंटेन करते हैं फायर ब्रिगेड को टू सेविंग पीपल को सेव करने के लिए आग से, सेविंग पीपल फ्रॉम फायर। इट पुल्स डाउन ओल्ड एंड डेंजरस बिल्डिंग्स। यह पुल डाउन करता है, इट पुल्स डाउन एंड डेंजरस बिल्डिंग। यह पुल डाउन कर देता है डेंजरस बिल्डिंग को, और हाँ ओल्ड और डेंजरस बिल्डिंग को विच में कोलैप्स, जो कोलैप्स होने वाली है, या कॉज बन जाए मिस हैपनिंग का। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अचानक ही हो गया, मिस हैपनिंग होगी, इस तरीके से। इट टेक्स स्टेप फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड चेक फूड अडल्ट्रेशन। और ये जो है स्टेप लेते हैं किस चीज के लिए, मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ गुड्स, चीजों की क्वालिटी को, और चेक फूड एडल्ट्रेशन, और प्लस में फूड एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आपका पब्लिक वर्क। इट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड। और इसमें पब्लिक वर्क में क्या क्या आता है, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं रोड को, ब्रिजेस को, पब्लिक बिल्डिंग्स को, मार्क स्पॉट, और कंप्राइजेस comprises complex, अच्छा complexes crematoria and graveyards. It demolishes legal documents. It maintains records of the births and death. ये मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ का और डेथ का। मतलब बर्थ का और डेथ का रिकॉर्ड भी कर रखते हैं कि इतने टाइम में कितने आदमी मरे, कितने पैदा हुए, इस तरीके से।